फिर दहाड़े फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सनातन धर्म के लिए विरोधियों पर टूट पड़े योगी। योगी ने सनातन विरोधियों को दे दी सीधे चेतावनी। जिन्हें घंटे शंख से परेशानी है वो कान बंद कर लें। बात गुंडे बदमाशों और माफियाओं पर लगाम लगाने की हो या फिर सनातन धर्म के लिए दहाड़ने की हो, उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो दहाड़ते हैं तो पूरा देश सुनता है। जिनकी सरकार कोई एक्शन लेती है तो उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को मोदी के बाद बीजेपी का दूसरा सबसे दमदार नेता बताया जा रहा है, क्योंकि गुंडे बदमाशों को सबक सिखाने के साथ ही सनातन धर्म के लिए आवाज उठाने में भी योगी पीछे नहीं हटते। जिसका एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब योगी ने डंके की चोट पर यह ऐलान कर दिया कि जिन्हें मंदिर के घंटे और शंख से परेशानी होती है वो अपने कान बंद कर लें। यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरतापूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश से जिनका नाता रहा है या फिर जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब अखिलेश सरकार ने सड़क पर निकलने वाली कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर पर रोक नहीं लगाई थी और न ही सड़क पर नमाज पढ़े जाने पर कोई पाबंदी लगाई थी। लेकिन जब भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो डीजे के साथ कांवड़ यात्रा भी निकलने लगी, सड़क पर नमाज पढ़ना भी बंद हो गया और मस्जिदों से लाउड स्पीकर भी हटा दिए गए। ये बदलाव आता है जब कोई भगवाधारी सत्ता संभालता है। याद करिए 2017 के पहले कांवड़ यात्रा नहीं निकलने दी जाती थी। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की और अन्य दोनों की सरकारें थी, वे कांवड़ यात्रा नहीं चलने देते थे। 17 में जब मैं आया मैंने कहा ये कांवड़ यात्रा क्यों नहीं चलती है? लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी होती है। तो मैंने कहा वे अपने घरों में रहे ना, कौन जरूरत है उनको बाहर निकलने की? जिनको परेशानी हो अपने घर में रहे। लेकिन कांवड़ यात्रियों के मार्ग में कोई बाधा पैदा करेगा तो कठोरतापूर्वक हम कार्रवाई करेंगे। और उनको सड़क अच्छी होनी चाहिए, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, पंडाल लगना चाहिए, उनके लिए जगह जगह गर्म पानी और भंडारे की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये डीजे नहीं बजना चाहिए, और कुछ लोग कहते थे घंटा और शंख से कुछ लोगों को परेशानी होती है। मैंने कहा जिनको घंटा और शंख से परेशानी वे अपने कान को बंद करें। कांवड़ यात्रा में डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घंटा भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा और धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा यूपी के अंदर निकलेगी। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद अब तो यूपी में जब भी कांवड़ यात्रा निकलती है खुद सीएम योगी कांवड़ियों पर फूल भी बरसाते हैं। ये बदलाव आया है योगी के सत्ता में आने के बाद। इसी बदलाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने देश को संदेश भी दे दिया कि हम विरासत का सम्मान भी करते हैं और विकास का काम भी करते हैं। मुझे प्रसन्नता है 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में प्रतिवर्ष गाजियाबाद से बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से हरिद्वार तक जाता है और हमारी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देती है, उनका पूरा सम्मान देती है। मैं स्वयं पुष्प वर्षा करने के लिए वहां उपस्थित रहता हूं। बहनों और भाइयों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाएगी? क्या ये काम कांग्रेस करेगी? क्या ये काम इन लोग करेगी? क्या ये काम आम आदमी पार्टी कर पाएगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती? क्या कश्मीर में धारा 370 एक कांग्रेस हटा पाती? एक तरफ आपकी विरासत के सम्मान का कार्य और दूसरी तरफ विकास का कार्य, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेज,
ये तो आपको मिल ही रहे हैं। कहीं आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, कहीं स्पोर्ट्स कॉलेज, ये सभी भी तो डबल इंजन की सरकार ने दिए। और यह भी दिया है बहनों और भाइयों, एक कांग्रेस तो केवल झूठे वायदे करती थी, खटाखट वाली थी ये सरकार, केवल खटाखट ही करती रही, क्योंकि इन्होंने देश को सपाचट किया था। जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ दहाड़ते हैं, विरोधियों पर बरसते हैं, क्या इससे पहले किसी मुख्यमंत्री को इस तरह से बोलते हुए सुना? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि हिंदुओं के लिए आवाज उठाने से कुछ सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं का सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है और उनका एक खास वोट बैंक नाराज हो जाता है। शायद यही वजह है कि जिस तरह से योगी हिंदुओं के लिए डंके की चोट पर बोलते हैं, उस तरह से कोई नेता बोलने से बचता है। लेकिन योगी तो ठहरे योगी, जो डंके की चोट पर कहते हैं, मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो रिश्ता उनका मुझसे है, यानी हिंदुओं से। ऐसे फायरब्रांड मुख्यमंत्री के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।